शुरुआत करें। तो हम लोग जो देख रहे थे वो चैप्टर 2, यही ना? यस सर। क्या देख रहे थे? चैप्टर 2 किसका? फिजिकल फीचर्स ऑफ जियोग्राफी का चैप्टर 2 देख रहे थे। कौन सा चैप्टर, नाम क्या था? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, हम लोग बहुत सारा चीज बात ऑलरेडी कर चुके थे इसके बारे में, है ना? कि फिजिकल फीचर्स होता क्या है ना? इसमें अलावा जो फिजिकल फीचर्स है इसका क्या क्या खासियत है, बहुत सारा एग्जांपल वगैरह देखे हम लोग पिछले क्लास में, वो चीज देखे थे। आज उसी का हम लोग थोड़ा से आगे लेके चलेंगे। जरूरत से ज्यादा मुंडी मत हिला, एक बात में 3 बार मुंडी हिला देता। ठीक है, चलो। तो जब फिजिकल फीचर्स बात करें भारत का यानी कि इंडिया का, तो हम लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या दिखाई पड़ेगा? तो जैसे बताए थे कि जो हम लोगों का नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है वो दिखाई पड़ेगा, है ना? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि जो हम लोगों का हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से वो दिखाई पड़ेगा। हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अगला हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो हम लोगों को नॉर्दर्न, हाँ, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। प्लेन्स मतलब क्या चीज होता है जी? प्लेन्स का मतलब पहाड़। प्लेन्स का मतलब क्या होता है? मैदान। सिंपल सा जो मैदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन्स। और प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज तो आगे बताएंगे। माउंटेन्स मतलब, माउंटेन्स मतलब जी पहाड़। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे अगला? पठार के बारे में यानी कि प्लेट्यूज के बारे में। उसके बाद कोस्टल एरिया के बारे में, है ना? और उसके बाद आइलैंड्स के बारे में। सर कोस्टल क्या होता है हिंदी में? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र और इसको द्वीप। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम लोगों का ये क्या है, टोटल मिला के 4 या 5 जो है हम लोगों का ये फिजिकल फीचर्स है इंडिया का। कौन कौन सा? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान का क्षेत्र यानी यूपी बिहार बंगाल वाला जो इलाका है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? उत्तरी मैदान का क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स। पठार यानी कि प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। जैसे पता होगा कि इंडिया का जो दक्षिण वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा हम लोगों का क्या है? प्लेट्यूज है, पठार है। पठार और प्लेन और पर्वत में तीनों में अंतर है। क्या है, समझिए इस बात को। अगर सिंपल सा आपका नॉर्मल लैंड है तो ये आपका मैदान है। अगर कोई चीज हाइट में है बट उसका टॉप पोर्शन फ्लैट है, वो क्या है? प्लेट्यू है यानी कि पठार है। सेम टू सेम आप लोग को सेम टू पता है कि माउंटेन क्या है? पूरा का पूरा एलिवेशन वाला प्लेसेस है, बहुत अधिक हाइट वाला रॉक्स वाला चट्टान वाला जगह है, वो क्या हो गया? पहाड़ हो गया। ये एरिया पठार हो गया, ये मैदान हो गया। और मैदान से ही नीचे पे जैसे आ जाएंगे आपको मिल जाएगा समंदर का इलाका, ओशन का इलाका। यहाँ पे वाला जो इलाका है ओशन और मैदान का बीच वाला जो इलाका है वो हम लोगों का तटीय क्षेत्र हो गया। और कहीं कहीं पे आइलैंड भी मिलेगा छोटा छोटा। यही 5 चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, तो ये 5 चीज है। पहला क्या चीज है हम लोगों का? नॉर्दर्न हिमालय। नॉर्दर्न हिमालय। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा प्लेट्यू। बोलो रे, क्या शादी घर आया है? हाँ। चौथा कोस्टल एरिया। पांचवा आइलैंड्स। धीरे धीरे ज्यादा जोर से नहीं। पहला नॉर्दर्न हिमालय। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा प्लेट्यू। चौथा कोस्टल एरिया। पांचवा आइलैंड। बोल रहा है साउल? तुमको तुम्हारा उसका कसम नहीं बोला तो आप बोलेगा जोर से। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये मुख्य रूप से 5 है। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न हिमालयस एरियाज, प्लेट्यूज, कोस्टल एरिया और आइलैंड। आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। बात सिंपल सा है। तो जो हम लोगों का पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है?
नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस या हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। सर नॉर्दर्न माउंटेन भी लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है किसी भी रूप से, ठीक है। या फिर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, है ना। Yes, sir. रेंजेस में माउंटेन्स में फर्क होता है। अगर एक साथ बहुत सारा लाइन में आपका कोई पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर इस प्रकार से बहुत सारा पहाड़ है तो फिर ये क्या कहलाता है, रेंजेस कहलाता है। अगर सिंपल एक दो है तो वो माउंटेन है, Yes. ठीक है ना। लेकिन अगर एक साथ लाइन में बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारा माउंटेन है, तो वो क्या कहलाता है, रेंजेस Yes. कहलाता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेंजेस की बात कर रहे हैं। यानी ढेर सारा पहाड़ जो है एक साथ है, उसको हम लोग इसमें मुख्य रूप से देखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा चलो, तो कल हम बताए थे कि हिमालय बना कैसे था, है ना। कुछ कुछ याद है कल वाला कि खत्म हो गया, हिमालय भूल गया क्या हूँ। परसों यस्टरडे को बताए थे नहीं, क्या बताए थे बताओ। हिमालय माउंटेन जितना भी रेंजेस सब बताए थे, प्लेट्यू कहाँ रहता है, प्लेन्स कहाँ रहता है। वो नहीं, बना कैसे था वो बताओ। हाँ, एक गोल बताए थे। हाँ, कि गोल उसमें में क्या बताए थे? गोल में एक एक टुकड़ा था, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, चार टुकड़ा। हाँ, फिर नहीं बताया। फिर बताएं नहीं बताते थे कि वो, कि चार हाँ, टुकड़ा। 84 के रंग आने के बाद वो मूव करते हुए उस याद ही लैंडस्लाइड ने टेक्टोनिक प्लेट, लैंडस्लाइड ने टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। यदि नहीं, तुरंत मास्टर पे आरोप लगा देना, तुम लोग में एक खासियत है, स्कूल में भी यही करता होगा, कुछ ना हो मास्टर पढ़ाता ही नहीं है मास्टर। यही तो लड़का आपको बेइज्जत करेगा। हमको क्या बेइज्जत करेगा, हमको क्या बेइज्जत करेगा मास्टर, कुछ भी हो। छोटा सा 4 क्लास का बच्चा है, कुछ गलती करके गया तो उल्टा बोलता है टीचर हमको पढ़ाता ही नहीं है, क्या करेंगे हम, बदमाशी नहीं करेंगे। जो है ना आजकल का टीचर को लोग आम पा गया है, ठीक है। देखो, तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, अगर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज तुम लोग लिखते हुए चलेगा इस चीज को, है ना। अगर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की बात करें तो हम लोगों का इसमें बहुत सारा पहाड़ है। ऐसा नहीं है कि एक दो पहाड़ को मिला के नॉर्दर्न माउंटेन रेंज बनता है, बहुत सारा पहाड़ है। उन सभी को हम लोग अगर आपस में मर्ज करें तो फिर हम लोगों का नॉर्दर्न माउंटेन बनता है। हाँ, बनाना है, ड्रॉ करना है। हाँ बनाना पड़ेगा सर। हाँ, नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा बताओ, रखा है क्या उधारी में किसी को। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट हम लोगों का नॉर्थ है कि नहीं, नॉर्थ इंडिया, ये Yes, वाला sir. पार्ट हम लोगों का नॉर्थ है, ठीक है। अगर बात करें, अगर ध्यान से कभी मानचित्र वगैरह देखा होगा, हाँ, लोग जो सीबीएसई वाला है ना, हिंदी पूछता है ना इंग्लिश पूछता है, ना बांग्ला पूछता है ना खोरठा पूछता है, बोलता है हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इंग्लिश मीडियम में। देखो ये वाला पार्ट है, देखो ये नॉर्थ इंडिया है। Yes. यहाँ पे तुमको 2-3 तरह का चीज दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। एक चीज क्या है, व्हाइट दिखाई पड़ता है, यहाँ देखो, कैमरा में मत देखो, ठीक है। एक व्हाइट चीज दिखाई पड़ता होगा, हाँ, सर। तो जो व्हाइट चीज है वो हम लोगों का ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स क्या होता है, बर्फ का पहाड़, बर्फ का पहाड़। हम चूर देंगे बाबू, तुम लोग को बता चुके हैं। हाँ वही हाँ, ये लोग जवाब नहीं देगा चलेगा, तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नाम बताइए सर। हाँ। कैमरा में नाम बोल दीजिए बाकी सोच सुनिए। नहीं, कैमरा में नाम नहीं, ठीक है। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो हम लोगों का क्या है, ग्लेशियर। 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 जो हम लोगों का डार्क ब्राउन दिख रहा है, चॉकलेटी कलर, वो क्या है, माउंटेन है, हाइट वाला प्लेस है, बहुत ही हाइट वाला लंबा जो पहाड़ है उस हाँ, जो mountain बहुत, range है। जो जितना हाइट में जाएगा वो उतना डार्क ब्राउन होते जाएगा, ठीक है। और जो जितना आपका डीप नॉर्मल कलर में होते जाएगा वो गहराई की ओर जाते जाएगा। जैसे तुम लोग अगर कभी इंडिया का मानचित्र देखा होगा, देखा है रे, हाँ सर। ध्यान ये से- तो सर। ये वाला, ठीक है। देखो, जैसे जैसे तुम गहराई की ओर बढ़ता जाएगा इसका कलर डीप होते जाएगा। हाँ। देखो साइड में तो थोड़ा फेड है ना, ब्लू कलर ही है, हाँ। लेकिन फेड है, यानी डेप्थ कम है। हल्का कलर। हाँ, हल्का है, हाँ। माने खूब से खूब 500 मीटर 600 मीटर ऐसा गहराई है। जैसे तुम मूव करते जाओगे वो
3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3000 मीटर तक 4000 मीटर तक अलग अलग जगह अलग अलग डेप्थ, यानी जितना डेप्थ हो गया उतना ज्यादा गहराई हो गया, उतना ज्यादा वो ब्लू कलर का दिखा। यहाँ पे सारा दिया हुआ है देखो, है ना, कि ये तुम्हारा 0 है, यहाँ पे 0 से जैसे ही ऊपर होते जाएगा कलर अलग अलग है। यही स्टैंडर्ड कलर है, इसी कलर को सबको फॉलो करता है पूरा का पूरा जितना भी मैप लोग है। और जैसे ही नीचे जाते जाएगा कलर अलग चेंज होते जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इस किताब को? एटलस। एटलस। ठीक है ना, बस ये चीज दिखा रहे थे। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? नॉर्दर्न इंडिया के बारे में देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बारे में देख रहे हैं। हिमालय बना कैसे है या नॉर्दर्न माउंटेन बना कैसे है वो हम ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं। कुछ के दिमाग में होगा, कुछ के दिमाग में नहीं होगा। यही स्टूडेंट का पहला परिचय है कि आधा सुनता है आधा नहीं सुनता है। ठीक है ना। चलो, अगर शुरुआत की बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, देखो ये जो हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत को हम लोग मुख्य रूप से जो है वो 4 से 5 भाग में बांट सकते हैं। फिर से सुनो, जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोग मुख्य रूप से 4 से 5 भाग में बांट सकते हैं। इसमें जो सबसे पुराना वाला पार्ट है हिमालय का उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय का जो कि पहले से ऑलरेडी ये वाला पोर्शन जो है, देखो भारत का ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। ये वाला पोर्शन कौन वाला पोर्शन है? अफ्रीका। एकदम जो अफ्रीका में था, प्लेट्यू वाला पार्ट जो है वो अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो कि यहाँ पे आकर ढोंस मारा, है ना। जब ढोंस मारा तो यहाँ पे जो समंदर का पार्ट था, ओशन जो था, उसी कूड़ा कचरा से जो है प्रॉपर ओशन से ही क्या बन गया? हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक, तो जो हम लोगों का सबसे जो ओल्डेस्ट हिमालय में से जो सबसे ओल्डेस्ट हिमालय है, जो सबसे पुराना हिमालय है, वो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, हम लोग हिमालय को क्या कहते हैं? यंग एंड न्यू माउंटेन कहते हैं और फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। 2 शब्द, यंग एंड न्यू, 2 शब्द फिर से हम बता रहे हैं कि हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? यंग माउंटेन कहते हैं प्लस फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड का मतलब क्या हो गया और यंग का मतलब क्या हो गया? तुम नहीं जी, तुम 5 बजे बैच है ना, तो 5 बजे वाला हाथ उठाना, यहाँ नहीं। क्लास 10th में है ना तुम, इसलिए 9th का जवाब दे रहा है। अभी 9th में रहता जवाब नहीं देता, हम जानते हैं। ठीक है, चलो तो बताओ, यंग का मतलब होता है जब कोई चीज नया हो, एज लाइक यू, नया खून गरम खून। ठीक, और फोल्डेड का मतलब है जो कोई चीज फोल्ड होके बना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा है, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ऐसा है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे करके दाबेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके, तो ये एक पोर्शन उड़ जा रहा है, इसको कहते हैं फोल्ड होना। तो जो हिमालय है सेम इसी प्रकार से क्या बना है? फोल्ड होके बना है। इसी प्रकार से एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से, तो फिर फोल्ड होते 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 प्रॉपर कुछ एक हाइट ले लिया, और ये जो हाइट वाला पोर्शन क्या है? हिमालय है। नंबर का गाड़ी है, ठीक है। तो हिमालय जो है ऐसा ही बना है, फोल्ड होके, इसको कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। बात समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। क्यों कहते हैं? यंग। हिमालय जो है अभी नया नया बना है। कैसे नया नया बना है? मात्र इसका जो एज हो रहा है, जो उम्र हो रहा है, मात्र 11 करोड़ साल है। बहुत अधिक है, मेरा 11 करोड़ हो गया जी। ठीक है, हिमालय का जो एज है, जो उम्र है, मात्र वो 11 करोड़ साल है। ज्योग्राफी में, भूगोल में जो करोड़ साल होता है वो बहुत ही यंग माना जाता है, कम माना जाता है, क्योंकि इसमें लाइट ईयर चलता है, इसमें पार्सेक चलता है। पार्सेक तुम लोग पहली बार सुना होगा, ठीक है। इसमें लाइट ईयर चलता है, तो लाइट ईयर जो है वो सब पुराना है, ये सब क्या है? नया है। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। क्या होता है ना, जैसे हिमालय जो है वो कूड़ा कचरा से, समुद्र का जो डस्ट है, या कह सकते हैं समुद्र का जो नीचे का मलबा है, उस मलबा से बना है। कैसे? जैसे ही हिमालय में देखना बर्फ अगर है वो पोर्शन तो ठीक रहता है, लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत अधिक होता है, देखना पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है, पूरा हिमालय जो है पूरा बर्फीला क्षेत्र वो प्रॉपर स्टेबल रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ आपका पहाड़ी क्षेत्र है या मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नया नया बना है। जैसे ही उसमें पानी गिरता है क्या हो जाता है? तुरंत ही भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। वो पुराना मिट्टी नहीं है,
अगर पुराना मिट्टी रहता तो उसमें अगर जैसे ही पानी लगता कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोगों का जो नीचे का दक्षिण भारत है वो प्लेट्यू है और वो बहुत ही पुराना है, तो पुराना है तो उसमें पानी हो या कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और जितना भूकंप भी है सब इधर ही आता है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी चल रहा है, इसका मामला टकराव चल रहा है और ये बहुत ही नॉर्मल है, न्यू है, तो कभी भी भूकंप हो जाता है। लेकिन जो दक्षिण भारत है उधर भूकंप नहीं आता है, आप कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि दक्षिण भारत प्रॉपर एक प्लेटियो बहुत मोटा लेयर का जमीन है। फॉर एग्जांपल ये एक जमीन का लेयर है और ये दूसरा जमीन का लेयर है, ठीक है, तो ये मोटा है, नीचे से भूकंप आता हो ऐसे उठता होगा, फर्क ही नहीं पड़ता होगा। लेकिन ये पतला लेयर है, उखाड़ देता होगा। बात समझ में आया? तो ताकतवर को से हर कोई डरता है, पतला दुबला को हर कोई मारता है कि नहीं? लाइक नहीं बोलेंगे, जरूरी नहीं कि पतला आदमी, आजकल का ट्रेंड दूसरा हो गया है, पतला देख के भिड़ना नहीं है तो लपेट देगा। हाँ सुमित लपटाया था आपसे। आगे बढ़े, Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है? हाँ, sir. बस समझ में आया? चलो, तो हिमालय में से जो सबसे पुराना है कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो दूसरा है वो है हम लोगों का ग्रेट हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलता है, ग्रेटर हिमालय। जो तीसरा वाला है वो हम लोगों का है मिडिल हिमालय, ठीक है। जो चौथा वाला है वो है हम लोगों का शिवालिक, ठीक है। ये मुख्य रूप से 4 हिमालय का पार्ट है, और भी है, ऐसा नहीं है कि ये 4 ही पार्ट है। हिमालय जो है कुछ पार्ट चाइना में है, कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट नेपाल का उधर है, कुछ पार्ट अलग जगह में अलग अलग नाम है, बट हम लोग मोर और लेस। हाँ पूछो ना। चाइना में तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे सर? हम लोग तो इंडिया वाला में पढ़े। तुम तो यूएसए के बारे में भी पढ़ता है, वही तो क्यों पढ़ एग्जाम में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा, उससे क्या लेना देना, वही तो तुम पढ़ तो मुझसे ठीक है। तब तुम क्यों पढ़ता है? चलो ऐसा कुछ नहीं है, बट पार्ट तो हिमालय का ही है ना। Yes, इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं कि ये पार्ट किस चीज का है, हिमालय का है। तो हिमालय को हम लोग मुख्य 4 रूप से बांटेंगे। पहला वाला कौन सा है? बोलो रे। दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब शांत हो जाएगा, एक एक करके पूछेगा। साउल बोलेगा पहला, दूसरा, चौथा, शिवालिक, हाँ गुड। ए तुम बोलेगा जी। तीसरा, मिडिल, दूसरा, ग्रेटर पहला, ट्रांस चौथा, शिवालिक। तुम्हारा दूसरा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो हिमालय को हम लोग ये मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय शिवालिक हिमालय और शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। ये मुख्य रूप से जो है ये 4 पार्ट में है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। Yes, sir. और ये पूरा जिंदगी भर काम आएगा। ऐसा बात नहीं है कि तुम आज हिमालय के बारे में पढ़ रहा है तो आगे काम नहीं आएगा। जब तक जो है ना तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहेगा तब तक जो है हिमालय एक टॉपिक चलते रहेगा। हालांकि सरकार नौकरी देगा नहीं तो फिर भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। सरकार नौकरी देगा नहीं। क्यों नहीं देगा सर? सरकार जो है अपना पेट भरेगा कि तुमको देगा? वही तो बताओ। सर ऐसा सिर्फ झारखंड में होता है। पूरा भारत में होता भारत में होता है। है। झारखंड क्या, झारखंड यहाँ नेता सब चोर बैठा हुआ है, क्या करेगा, डकैत बैठा हुआ है। आपको मना देना चाहिए। हाँ, यहाँ ये नेता का रिश्तेदार है, रांची का सांसद। रांची का सांसद। विश्वास खत्म। नहीं, जनरली नेता कुछ ही % नेता चोर होते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि झारखंड में ज्यादा हो गया है। झारखंड में चोर नेता का संख्या ज्यादा हो गया है। सबसे बड़ा कौन सा है? वो तो मड़का है। आगे बढ़े, Yes, sir. चलो। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक डालो ट्रांस हिमालय। देखो जी, पहला टॉपिक डालो ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस हिमालय, इसी को हिंदी में कहते हैं पार हिमालय। पार क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन जो है इसका कहाँ है, उधर तरफ है। ये एक्चुअल में ऐसा है, इधर देखो, ये ऐसा है, एक आधा चला गया किधर, चाइना। हुलुलु तरफ,
उधर ही है छिंग छांग लाई जो है, ठीक है। तो इधर चला गया उधर, और बाकी का एक पोर्शन इधर क्या है अपने देश तरफ में है ना, हुलुलु। एक ब्लॉगर आता है उसमें बोलता है सुलुलुलु, ऐसा ही। हाँ जी, पार हिमालय सर। हाँ हिंदी में कहते हैं, तुम लोग तो तुम लोग जान लो, तुम लोग को भविष्य में हिंदी काम आएगा, खाली नाम का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय को अगर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग 3-4 भाग में बांट देते हैं। हिंदी में इसको पार बोलते हैं। हाँ पार। अगर इसको भी देखें तो हम लोग जो है 3-4 भाग में बांट सकते हैं। जो सबसे इधर वाला पोर्शन में जो पहाड़ी है ना, ये अभी वाला बनवाए portion। थे। हाँ कल ये बनवाए थे, कल तो नहीं, पूरा परसों। बनवाए थे, आज स्पेसिफिक बनवाएंगे। ये सब जो पूरा पहाड़ी है मुख्य रूप से ये हम लोगों का लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं। हाँ लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पूरा का पूरा लद्दाख, इसमें मुख्य रूप से जितना भी भारत में सबसे अधिक हाइट वाला जगह जो है यही पोर्शन में है। जो भारत का सबसे अधिक ऊंचा जो जगह है ना, कौन सा हाइट, कन्याकुमारी हाईएस्ट प्लेस है। कैसे नहीं कहा था? कंचनजंगा से, कंचनजंगा हाईएस्ट प्लेस नहीं है, सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट बोलो K2। अरे तत्वा याद नहीं आ रहा है तो बोलता काहे नहीं है? मुंह में लटक गया है। हाँ? चलो मोती चुरका, चलो देखो, ठीक है। तो जो भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है केटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। तो जो K2 है वही मुख्य रूप से भारत का क्या है, हाईएस्ट पीक है, जो कि अभी किधर है, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये हम लोगों को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या है, पीओके, ठीक है। हाँ पाक मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का पार्ट है, लेकिन क्या कर लिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है आजादी के टाइम में, ठीक है। तो अभी तो इंडिया के अंदर नहीं आता है। अरे कश्मीर इतना बड़ा कश्मीर है, छोटा सा थोड़े है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कश्मीर है। तो आधा कश्मीर हम लोगों के पास है और गरीब लोगों के पास भी थोड़ा मोड़ा है। तो मैं पूरा दिखा रहा है सर। हाँ तो हम लोग का है ना जी कश्मीर, वो लोग तो हम लोग से छीन, मैंने क्या कहें, कैप्चर किया है, छीना है, पाकिस्तान डगा डाल दिया। हाँ डगा डाला है, हक हक जमा रहा, लेकिन है तो हम लोग का ना, क्योंकि अगर नियम के अनुसार से चले तो पीओके हम लोगों का है। हाँ नियम के अनुसार चले तो पीओके क्या है, हम लोगों का। यहाँ पे है मुजफ्फराबाद वगैरह कुछ, तुम लोग नाम सर अभी भी पाकिस्तान के अंदर में हो। हाँ जनरल जनरल मुशर्रफ अभी तक उसको रखा है। क्या हो गया रे, नहीं उर्दू बोल रहा, मछली तो वही वाला पानी तो आया था। मछली पकड़ने लगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, पार्ट मतलब ये वाला पार्ट भी हम ही लोगों का है। यहाँ पे भारत का जितना भी ग्लेशियर है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़, वो जितना भी ग्लेशियर है, हिमानी कहते हैं हिंदी में, तो सारा का सारा इसी में। जैसे में सबसे फेमस है सियाचिन ग्लेशियर, यस है ना। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का स्थल है। इतना दुनिया में कोई हाइट वाला जगह नहीं जहाँ पे युद्ध हुआ है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है तैनात रहती है। सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग 10 डिग्री तापमान आ जाता है तो घर से निकलना बंद कर देते हैं, वहाँ पे माइनस में चलता है। सोच के देखो, फिर भी वो जो है ना रक्षा कर रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे आर्मी वाला को इतना वैल्यू नहीं देते हैं क्या? मन धारण कर लिया क्या रे? आप दिल में आता है दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ क्या? समझ में आपका ख्याल तो है। सारी चलो आगे बढ़े। हाँ तो यहाँ पे भारत का इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, इम्पोर्टेंट पीक्स है। इसमें जो शब्द लिखते चलो, जो अगर बात करें इम्पोर्टेंट ग्लेशियर का, ये चल कह रहा है जी,
अगर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो मुख्य रूप से सियाचिन ग्लेशियर लिखते जाओ। सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है। इसके अलावा बाल्टोरो, ब्यापो, हिस्पर, बहुत सारे ग्लेशियर है। तुम लोगों का भी वो लोड नहीं लेना है। मुख्य रूप से याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड बोले तो युद्ध स्थल। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उसका क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा जगह पे यहाँ पे है ना सर? ये वाला पानी पियो मना मतलब जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ठीक है ना? पानी पियो मना लगता इवेंट स्टार्ट हो रहा है क्या रे? तेल डालना होगा। पानी पीते तो तेल डाली। ठीक है, एक ग्लेशियर इंपॉर्टेंट याद रख लेना। दूसरा क्या है, यहाँ पे इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो भी है। इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा वाला जगह है, वो भी यही है। क्या नाम है उसका? K2। इसी को हम लोग कहते हैं गाडविन आइथिंक 8611 मीटर हाइट है। 8611 मीटर यानी लगभग 8.5 किलोमीटर हाइट है उस जगह का K2। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन K2 जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस चीज को याद रखेंगे। लगभग 8611 मीटर के आसपास हाइट है। डन। यस सर। आगे बढ़े। हाँ इससे और अधिक अभी आप लोगों को इस क्लास में नहीं रखना है यार। बाकी जब भविष्य में नौकरी वोकरी का तैयारी करेगा तभी आगे बढ़ाएंगे। हो गया था तारीख। ठीक है, टाइम देखो जी। अरे घड़ी है मेरे पास। 55 जा, इसमें पानी घुस गया। आज ही तारीफ किए थे, मेरा वाटर प्रूफ घड़ी है। और आज में फास्ट ट्रैक वाला को नहीं चल रहा है। ठीक चल रहा है, वाटर प्रूफ है। कैमरा थोड़ा वाइड मोड़ा दीजिए जेठालाल के पास। कैसा हो रहा है? कहाँ पैसा है अभी? आता है ना ऐसे बीच में, जब बहुत अधिक पैसा हो गिनते गिनते हटवे क्यों वाला नहीं वैसे रील बनाना होगा। चलो ठीक है, आज का सभा यही रखते हैं। जाओ घर जाओ, भीग गए हैं बहुत। इसके बाद देखेंगे आगे के क्लास में।